So how are you all? In today's video we are going to talk about history of Indian Constitution और MCQs। ठीक, उसके ऊपर का MCQs को हम देखेंगे। ये हेल्पफुल रहेगा आपके जनरल नॉलेज के इन्हेंसमेंट के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, एज वेल एज़ आपके जो भी आपका कॉलेज एग्ज़ाम है उसमें भी ये हेल्प करेगा। अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन में और इन सब चीज़ों की डिटेल्स लिखते हैं, आप एक अच्छा फैक्ट्स लिखते हैं, तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। तो चलिए ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम पहले जाएंगे अपने MCQs की तरफ कि हम आज कौन से MCQs की बात कर रहे हैं। तो हम क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, यानी कि हम संविधान की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हम संविधान के आर्टिकल्स की यहाँ बात नहीं करेंगे, हमारा संविधान जब बना था उसकी हिस्ट्री की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि जो आइडिया था संविधान को बनाने का वो किसने दिया था। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्योंकि आंसर लिख दिया है तो आपको तो पता ही है, ऑप्शन नंबर ए है, तो M.N. रॉय ने दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो कब बनी थी। ये सब तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान दे के रटना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में और आगे आने वाले MCQs में थोड़ा सा मज़ेदार लगेगी। और आपको ये बता दूँ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, चलिए उसको तो मैं डिटेल में बाद में बताती हूँ, अभी पहले आगे बढ़ते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कि चेयरमैन हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन था। तो यहाँ आंसर क्योंकि लिखा हुआ है B.R. अम्बेडकर, लेकिन इनके बारे में एक और फैक्ट्स बता दें कि ये कौन थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना है हमें। नेक्स्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कब अडॉप्ट किया गया था, तो 26 जनवरी 1949। बहुत ईजी है इसको याद करना। देखिए 26 नवंबर 1949, मैंने जनवरी बोल दिया बाय मिस्टेक। तो 26 नवंबर को 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था, यानी कि ये बन के रेडी हो गया था। अब हम रेडी थे, इसके ये ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, मीन्स इस पर साइन हो गया था, सारे वाद विवाद जो भी थे वो सब ख़त्म हो चुके थे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसने अब ये इस ड्राफ्ट को बना के तैयार कर दिया था। हमारा संविधान अब बन के तैयार था और इसको अडॉप्ट कर लिया था जैसे। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इन्फोर्समेंट होता है। तो इन्फोर्समेंट मीन्स अब ये पूरी कंट्री में लागू हो गया, वो इन्फोर्समेंट हो गया। मैंने यहाँ पे बहुत ही जनरल उससे बताया है आपको कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। अब देखिए संविधान इंडिया का जो है वो कब इन्फोर्स हुआ था, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है। तो ये बहुत ईजी होगा, मैं इसलिए यहाँ बता रही थी कि देखिए 26 नवंबर, यहाँ पे नवंबर को आप ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे 26 जनवरी तो आपको पता ही होता है कि हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन उस दिन हम करते हैं ना, इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने अपने संविधान को इन्फोर्स किया था। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमारा इसी दिन होता है, ये तो सबको पता है, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कहना ये है कि लेट मी जस्ट hide it a bit, I am not able to see my question. Yes, here it is. Yes, now the constituent assembly adopted national flag। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पूछते हैं कि हाँ नेशनल फ्लैग हमारा कब अडॉप्ट किया गया था। तो ये है 22 जुलाई 1947। अब बात कर रहा है कि जो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हमारी असेंबली बनी थी ना, कैबिनेट मिशन प्लान के बाद हमारी असेंबली बनी थी, तो उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो उसके 2 प्रेसिडेंट थे, आपको ये याद करना है। ठीक है, एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे और एक परमानेंट प्रेसिडेंट थे। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट हमारे थे सच्चिदानंद सिन्हा और हमारे जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यस फ्रेंड्स, तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन, नो वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, 22 जुलाई इट वॉज। फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था ये तो आपको बता दिया, 22 जुलाई 1947। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो इसके 2 प्रेसिडेंट थे, आपको ये भी बता दिया गया है कि हाँ एक परमानेंट प्रेसिडेंट थे और एक टेम्परेरी थे और एक परमानेंट प्रेसिडेंट थे। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करें तो मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो किसने मूव किया था, तो ये सब आप हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की बात आएगी। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया था हमारे संविधान में। ठीक है, कब किया था यहाँ पे हम लिख देते हैं 13 दिसंबर। ये आपको इस MCQ में नहीं मिलेगा तो आप इसको काइंडली नोट कर लें,
46 में इसको इन्होंने मूव किया था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अडॉप्ट किया 22 जैन 1947 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। इन्होंने मूव किया मीन्स इन्होंने क्या कहते हैं अपने कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें डाले, रिजोल्यूशंस में कुछ कुछ पॉइंट्स डाले कि इस तरीके से मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी लुक लाइक दिस, इस तरीके से हमारा संविधान मीन्स ये फिलॉसफी होगी, ये आइडियल्स होंगे, इसमें इस तरीके की चीज़ें होंगी। और ये 1947 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया। और इसके एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को और बता दें कि इनके कुछ कुछ आइडियल्स को, जैसे कि ऑल पावर विल रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ पीपल, ऑल द पावर, जो हमारे यहाँ भारत में क्या है कि सारी पावर जो है वो किसके हाथ में है, वो सिटीजन्स के हाथ में है, ठीक है। तो ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक पार्ट था। प्लस था कि हमारा जो भारत होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, सोरेन होगा, रिपब्लिक होगा, इसी तरीके के बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में डाला था, जिसको कि अडॉप्ट कर लिया गया था 1947 में। और उस पर फिर बात चल के उसको एग्री करके हमने प्रियम्बल में भी उसको इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतनी बात हो रही है। अब हम आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बाद की क्या बात है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। तो विच एक्ट इज़ नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमने इसमें जोड़ा था सोशलिस्ट सेक्युलर कंट्री, इंडिया को टू बी सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में जोड़ा गया था। और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए थे, इसको हम और डिटेल में बताएंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमें सिर्फ यहाँ पे MCQs को प्रैक्टिस करना है और आपको एक फैक्चुअल उसमें याद करना है। हम इसको अलग वीडियो बना के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे अलग वीडियो बना के आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्या है, तो इसको लिखा गया है हिंदी में एंड इंग्लिश में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा फैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपके MCQs में नहीं था और वो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फर्स्ट मीटिंग इसकी जो हुई थी, ये तो हम सबको पता है कि हाँ हमारी जो 1946 की कैबिनेट मिशन प्लान थी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ने हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, उसके ही थ्रू हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग इसकी कब हुई थी, तो फर्स्ट मीटिंग को आपको ध्यान में रखना है, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ फैक्ट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा ये पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक हाउ मैनी डेज टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इसको ऐसे याद कर लेना है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा, मीन्स लगभग 3 साल आप याद रखिएगा, उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2 साल और 11 महीना और 18 डेज, तो आपको वैसे भी याद रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बात कर रहा है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से इंस्पायर हुआ है, ये पूछ रहा है कि जो प्रियम्बल है हमारे भारत के संविधान का वो इंस्पायर कहाँ से हुआ है। तो इसका सीधा सा आंसर है USA से। हम क्योंकि जानते हैं फैक्ट्स कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कई बार कहा जाता है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने बहुत सारी इसके प्रोविजंस बहुत सारी कंट्रीज से बोरो किया है, जैसे कि DPSP है, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। प्रियम्बल है अभी जैसे कि आपने ऊपर MCQs में देखा, तो ये सब हमने कहाँ से लिया, ये USA से लिया है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने आयरलैंड से लिया है। मीन्स इसी तरीके के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि मीन्स ये एंडलेस है, मैं यहाँ पे आपको बहुत बेसिक सा बता रही हूँ, हम इतने भी डीप में जाएंगे लेकिन हम बाद में जाएंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं ये पूछ रहा है। तो हमारे पास ओरिजिनली कितने थे जब अडॉप्ट किया गया था, इन्फोर्स किया गया था, तो 395 आर्टिकल्स थे। और अभी हमारे पास करंटली कितने आर्टिकल्स हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी हमारे पास 470 प्लस आर्टिकल्स हैं। और ओरिजिनली हम देखें तो ये कितने पार्ट में था, तो ये 22 पार्ट में था, लेकिन अभी ओरिजिनली हमारे पास कितने पार्ट्स हो चुके हैं, 25 पार्ट्स हो चुके हैं फ्रेंड्स इसमें। और इसमें शेड्यूल्स कितने थे, 8 शेड्यूल्स थे।
और अभी हमारे पास 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और अब ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ, कौन से शेड्यूल में क्या है, इसमें जाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और हम इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो आपको ईजी हो जाएगा लर्न करना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? तो 8 शेड्यूल, अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया इसको, तो 8 शेड्यूल थे। राइट आंसर इज 8 शेड्यूल। ठीक है, चलिए अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो उसने लिया है USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ राइट थोड़ी इन्जॉय करेंगे भाई, आपकी कुछ ड्यूटी भी होनी चाहिए, तो वो भी ज़रूरी है, तो वो भी डाल दिया इन्होंने। चलिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कौन थे? तो S राधा कृष्णन। ये भी पूछते हैं जीके में, ये थोड़ा पूछ लेते हैं क्योंकि हमें ये जनरली याद नहीं रहता ना। तो S राधा कृष्णन सर को हम याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या थे? फर्स्ट थे। फर्स्ट को हर कोई, सबको याद रखना पड़ता है। आप क्लास में फर्स्ट आता है तो उसको भी याद करता है, तो कोई प्रेसिडेंट बना, कोई वाइस प्रेसिडेंट बना, कोई अपनी कंपनी का CEO बना, तो उसका फर्स्ट का हर कोई याद रखता है। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब को आप याद रखिए कि S राधा कृष्णन सर थे। ठीक है। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज फेडरल एंड यूनिटरी वाइस में डिस्क्राइब किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर है और सेंटर में बहुत सारे स्टेट्स हैं और स्टेट्स के पास अपनी पावर है, सेंटर के पास अपनी पावर है, लेकिन जब पावर के बीच में क्लैश आएगा तो सेंटर प्रिवेल करेगा। मीन्स यही सारी चीज़ें हैं। इसको हम और ज़्यादा लंबा अगर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे और हम अपना नेक्स्ट MCQ देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज बोरोड फ्रॉम, तो ये हमने ऊपर ही क्योंकि डिस्कस कर लिया था। तो चलिए, यहाँ आयरलैंड हो गया, लेट मी जस्ट टिक इट, आयरलैंड। अब नेक्स्ट है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड, कब हुआ था सबसे पहला इलेक्शन? मीन्स अब हमने अपना संविधान, भाई कोई छोटी बात थोड़ी थी, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हो गया, रिपब्लिक डे मनाया, और उसके बाद फिर हमने फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हेल्ड किए? तो 1951 और 52 में हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ। हमने पहली बार अपना PM और अपनी लोकल बॉडीज़ से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना। भारत की जनता के पास पावर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? ये तो बहुत इजी है, आर्टिकल 17 है। मीन्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 पूरी तरीके से हमारे संविधान में पहले आर्टिकल 17 था, जिसने 17 के अंतर्गत ये कहा गया है कि आप किसी को भी शूद्र जो होते हैं या अनटचेबल या भंगी, एक वर्ड होता है ना भंगी, आप ये तक नहीं बोल सकते। अगर आपने ये किसी को बोल दिया, और सिर्फ बोलना ही नहीं, आप वोकली या वर्बली किसी को नहीं बोल सकते, आपने एक्सप्रेशन भी दे दिया या आपने उसको इस तरीके से फील भी करा दिया, तो भी आपके लिए केस हो सकता है। ये इतना तगड़ा आर्टिकल है। ठीक है, ये हमारे किसका देन है? ये हमारे BR अम्बेडकर सर का देन है, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो थे ही, फादर ऑफ अनटचेबल्स भी थे। ठीक है, चलिए, उनको तो ये जितने भी शेड्यूल क्लास के लोग होते हैं उनको गॉड फादर मानते हैं अपना, ये सब आप जानते ही होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यार, हमारे पास एक राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, हम अपना जितना चाहें उतनी ज़मीनें लिख सकते थे। हमारे भी बाप दादाओं की ज़मीनें चली गई, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी एबॉलिशन एक्ट आ गया था। और कब गया? ये 44 अमेंडमेंट एक्ट में। ये बहुत दुखद घटना है भाई, बहुत सारे लोगों की ज़मीनें चली गई थी। और क्योंकि इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री की तरह काम कर रहा था, तो अब सब में बांटनी थी लैंड इक्वली, तो उस हिसाब से जो ज़मींदारी उन्मूलन था उसी टाइम पे ख़त्म हुआ। और फिर हमारे पास कब हुआ ये? 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी आपके भारत के संविधान के बारे में। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इससे थोड़ा बहुत हेल्प उठा पाएंगे। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगली वीडियो में हम आपके साथ और भी सारी MCQs को शेयर करेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लेना यार, हेल्पफुल ही लग रहा है मुझे, तो तुम्हें भी लगना ही चाहिए।